हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त आरपी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विप्रो के बारे में। यस, भारत की सबसे बड़ी लार्जेस्ट फोर्थ अगर हम कंपनी कहेंगे आईटी रिलेटेड तो सही है। यस, विप्रो। लेकिन दोस्तों देखिए, पिछले काफ़ी समय से मतलब इसमें काफ़ी लोग अभी हम कह सकते हैं फंसे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए ये वीडियो होने वाला है कंप्लीट कि अगर अब ये स्टॉक 400 रुपये को भी तोड़कर मतलब नीचे जा रहा है तो कितना गिर सकता है, क्या हमें अभी इसमें ख़रीदारी करना है, नई क्वांटिटी जो हमें बैलेंस करना है हमारा जो ओवरऑल बाइंग रेट है, या फिर हमें बेचकर निकल जाना है क्योंकि और ज़्यादा गिरावट हो सकती है, या फिर आगे हमें अगर हमने ऑलरेडी लिया है हाई पर 600 या 700 पर तो कुछ अकुमुलेट करना है, या फिर अभी जितना भी लॉस हमें बुक हुआ है, क्योंकि ऑलमोस्ट देखिए दोस्तों 45 to 50% भी अगर मैं कहूँ ऑलमोस्ट स्टॉक गिर चुका है। ऐसा कहा जाता है, जो बड़े एनालिस्ट है मार्केट के जो पंडित है वो कहते हैं अगर कोई स्टॉक 30% से भी ज़्यादा अगर गिर जाता है, 20 या 30%, तो हमें बस रिव्यू करना है, कॉल लेना है, राइट। तो देखिए सारी जानकारी हम देखेंगे इस वीडियो में। कंप्लीट वीडियो अवश्य देखिए दोस्तों, काफ़ी लर्निंग ये वीडियो रहने वाला है सभी के लिए, आपके लिए, मेरे लिए। तो चलिए सीधे बढ़ते जानकारी की ओर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ डिटेल आपके सामने रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ ऐसी जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमें जानना आवश्यक है, राइट। तो देखिए ये भारत की सबसे बड़ी फोर्थ पोजीशन पे कंपनी है आईटी। ठीक है, ये हमें याद रखना है। उसके बाद देखिए कुछ ऐसी जानकारी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर जो हमें जानना काफ़ी काफ़ी आवश्यक है। ठीक है, तो देखिए इनका जो रेवेन्यू है दोस्तों, ये ऑलमोस्ट 90% मतलब आईटी सर्विसेज से जाता है, तो ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, उस सर्विसेज में अगर हम डिवाइड करेंगे, दो इनके ऐसे बिजनेस है जो हमें जानना आवश्यक है क्यों इतनी गिरावट इसमें हो रही है। देखिए इनके दो बिजनेस है वर्टिकल इन द आईटी सेक्टर में, एक है आइडियाज़ और एक है आईकोर। तो आइडियाज़ में देखिए ये लोग क्या डील करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए फर्स्ट में इंक्लूड द सर्विस लाइन डोमेन कंसल्टिंग एप्लीकेशंस एंड डाटा इंजीनियरिंग। यहाँ पर काफ़ी प्रेशराइज सिचुएशन लग रहा है। आइडियाज़ का जो इनका कोर बिजनेस है, वहाँ पर जो कंसल्टिंग बिजनेस है आईटी रिलेटेड एप्लीकेशन एंड डेटा इंजीनियरिंग में, वहाँ पर यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज़ में यहाँ इस सेक्टर में इनको ज़्यादा प्रॉब्लम और दिक्कतें हो रही है। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड इनका जो कोर बिजनेस है वो है आईकोर। इट्स इंक्लूड्स क्लाउड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज एंड डिजिटल डिजिटल ऑपरेशंस एंड प्लेटफॉर्म, एंड उसके साथ देखिए दोस्तों साइबर सिक्योरिटीज एंड रिस्क मैनेजमेंट। दिस बिजनेस विल गेट मोर लाइक जो तेज़ी, जो फास्ट, जो ग्रोथ अभी आने वाला जो टू सेक्टर में इनका बिजनेस है आईटी में, एक है आइडिया और एक आईकोर में। तो आइडिया में काफ़ी इन्हें दिक्कतें झेलनी पड़ रही है, लेकिन जो आईकोर का जो बिजनेस है साइबर सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट, यहाँ पर आने वाले समय में हमें काफ़ी तेज़ी मिल सकती है, तेज़ी देखने को मिल सकती है, जिस तरह आईटी अडॉप्शन और बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये एक जानकारी है, गौर से देखना दोस्तों। उसके बाद देखिए अभी गिरावट क्यों हो रही है भाई, इतनी गिरावट काफ़ी लोग बोल रहे थे कि क्यों इतनी गिरावट हो रही है। देखिए ये है आपके सामने क्लियर कट, जो इनके जो ग्लोबल बिजनेस लाइन वाइज है, दो मैंने जहाँ जो कहा था, एक है आइडियाज़ जो 50% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करती है, एक है आईकोर जो 43% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करती है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों कि ये जो सेक्टर है आइडियाज़ में, यहाँ पर काफ़ी इनको प्रेशराइज सिचुएशन झेलने को पड़ रहा है। यहाँ पर इन फ्यूचर हमें लग रहा है कि आगे कुछ ग्रोथ मिल सकती है इन्हें। अब आ जाते हैं हमारे मेन पॉइंट पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आईटी जो हमारे भारत की जो कंपनीज है, चाहे वो टीसीएस है, विप्रो है, इन्फोसिस है, या फिर एचसीएल टेक है, ये सारे कंपनीज़ का जो रेवेन्यू आता है ऑलमोस्ट, जो सारा जो मेजर रेवेन्यू इनका बिजनेस है वो है यूएस रिलेटेड है, लिंक टू डायरेक्टली यूएस। ठीक है, सेकंड है यूरोप। अभी यूरोप में देखिए दोस्तों, वहाँ पर कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो इन्फ्लेशन इशू चल रहा है, वहाँ पर रिसेशन की मतलब स्लोली बातें हो रही है वहाँ पर मार्केट में। और अमेरिका में आपने देखा, यूएस में, कि किस तरह मतलब जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है, वहाँ पर भी उनके जो आंकड़े हैं फाइनेंस के, फेडरल के आंकड़े, जो काफ़ी आंकड़े वो उतने पॉजिटिव नहीं है। तो अभी दिक्कत यहाँ पर क्या है, देखिए इनका जो ओवरऑल जो बिज़नेस किस रीजन से कितना आता है, अमेरिका से 60% का रेवेन्यू इनका बिज़नेस वहाँ से आता है, और यूरोप से 26%। तो ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे 86% का बिज़नेस जो है मतलब इनका अभी डार्क जोन में है। मतलब वहाँ पर यूरोप और यूएसए देखिए, वहाँ पर दिक्कतें उनको जब से ये यूक्रेन जो लड़ाई स्टार्ट हुआ है रशिया यूक्रेन में, वहाँ से दिक्कत इशू स्टार्ट हो गई थी। उससे पहले जब से इलेक्शन हुआ, फिर बाद में देखिए इन्फ्लेशन डेटा यूएस में, जो फेड की पॉलिसी थी, जो इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी थी, वहाँ पर दिक्कत ही होती है। और अभी यूरोप में देखिए यहाँ पर रिसेशन का खतरा आ रहा है। तो ये दो ऐसे कारण है दोस्तों, देखिए ये दो जो बिजनेस सेक्टर इनका जो डेंजर जोन में लग रहा है, जिसके कारण मतलब काफ़ी नेगेटिविटी मतलब इस स्टॉक में आ रही है, जिसके कारण गिरावट धीरे धीरे और बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। मैं आपको और एक जानकारी बताऊँगा, तो चलिए। तो अभी देखिए यहाँ पर हम आते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैं कुछ आंकड़े बताना चाह रहा हूँ, ये रहा। अभी इसका देखिए हाई कितना था, 727, और लो कितना था, 372, 370
टू, तो ये जो लो बना था वो था अक्टूबर 2022 इसी वर्ष, और जो हाई बना था दिसंबर 2021 में। तो मतलब देखिए अभी जो स्टॉक ट्रेंड कर रहा है वो लगभग 398 के आसपास है, यानी 400 रुपये से के नीचे स्टॉक खिसक चुका है। तो अभी जो जाकर ये रुकेगा, मतलब अगर इसे जो मेजर इसका जो सपोर्ट हम कहते हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, वो 372 यानी 372 के पास जाकर शायद गिरावट रुक सकती है, जहाँ पर इसका 52 वीक का हाई लो छुपा हुआ है दोस्तों। ठीक है, ये एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना है। उसके बाद देखिए कुछ चार्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर 1 साल का मैंने चार्ट ओपन किया है, तो देखिए यहाँ पर किस तरह मतलब स्टॉक ने 200 दिनों का मूविंग एवरेज को भी तोड़ कर, ये है 200 दिनों की लाइन जो तो काफ़ी पहले 450 के आसपास थी, उससे तोड़कर अभी 400 रुपये को भी तोड़कर मतलब अभी काफ़ी इसमें वीकनेस आ गई है, और ये भी जा रहा है अपने 52 वीक हाई के 52 वीक लो के पास जो है 372 पर है दोस्तों। तो मतलब अगर वहाँ जाकर शायद कुछ रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है स्टॉक में, वरना और गिरावट अगर वहाँ से भी वो नीचे जाएगा तो और गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो अगर 3 साल का भी अगर मैं चार्ट रखूँ तो देखिए किस तरह यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। देखिए ये जो ब्लू कलर की है दोस्तों, ये प्राइस लाइन है, देखिए किस तरह ये मतलब डाउन में ही है। ये 200 दिनों की डेली मूविंग एवरेज है, कितना नीचे ये ट्रेंड कर रहा है। तो लग रहा है कि काफ़ी और इसमें गिरावट ही हमें देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। और एक जानकारी देखिए दोस्तों, इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यहाँ पर सेल्स के जो आंकड़े वो भी मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। ये रहा सेल्स में, देखिए दोस्तों यहाँ पर 2020 की बात करूँ तो देखिए ये करोड़्स में 61,183 करोड़ का सेल्स का आंकड़ा था, जो 2021 में बढ़कर ऑलमोस्ट थोड़ा बढ़ा है। ठीक है, उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है, मार्च में कुछ बढ़ा है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, देखिए यहाँ पर उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई है। देखिए ये रहा, ठीक है, मतलब उतनी कुछ तेज़ी हमें देखने को नहीं मिला है। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज आप देखेंगे तो देखिए 2020 मार्च में 20% था, मार्च 2021 में जब ये बढ़ रहा था स्टॉक तेज़ी में था 24% था, और अभी देखिए मार्च 2022 में देखिए 21% बचा है। और ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर और गिरावट वीकनेस ज़्यादा बढ़ रही है। अभी हम देखते हैं कुछ ऐसे आंकड़े जैसे शेयर होल्डिंग पैटर्न, यहाँ पर भी हमें कुछ देखने को मिलता है। हालांकि देखिए प्रमोटर्स की स्टेक तो मतलब एज इट इज़ है, कुछ कम हुई है। एफ का मतलब देखिए एज इट इज़ बना हुआ है। हालांकि डी ने मतलब सितंबर क्वार्टर में अपने स्टेक को डबल किया है, लेकिन पब्लिक देखिए दोस्तों यहाँ पर पब्लिक ने अपना माल बेचना शुरू कर दिया, यानी जो पब्लिक काफ़ी दिनों से संभाल कर रखी थी। देखिए जून 2021 में पब्लिक ने बाइंग की थी, सितंबर 2021 में पब्लिक ने खरीदा था, मार्च 2022 में ऑलमोस्ट 15% की हिस्सेदारी विप्रो की पब्लिक के पास थी, जून 2022 आते आते 17% की हिस्सेदारी जो कंपनी में पब्लिक के पास थी। लेकिन स्टॉक में कोई हलचल ना होने के कारण फिर देखिए पब्लिक सारी अभी निकल कर जा चुकी है। ठीक है, लेकिन जो बड़े लोग हैं वो अभी बचे हैं स्टॉक में, खासकर डी ने तो अपनी हिस्सेदारी डबल किया है सितंबर मंथ में। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है आई होप। तो अभी देखिए ऐसी जानकारी कि क्यों स्टॉक अभी आगे हमें क्या करना है, इसमें बने रहना या निकल कर चले जाना, ये जानना आवश्यक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ बातें जो ऑलरेडी हमने देखा है। विप्रो स्टॉक हिट 52 वीक लो 372 अक्टूबर में इन्होंने बनाया था। ठीक है, टिल डेट इट हैज़ रिकवर 24 6.6 फ्रॉम दिस ईयरली लो, वहाँ से 6% की तेज़ी इसने बनाई है। नाउ अभी क्या होगा यहाँ से इंपॉर्टेंट है, गिरावट क्यों हो रही है और कुछ कारण जो इंपॉर्टेंट है। एनालिस्ट हैव एट्रीब्यूटेड टू द फॉल इन द स्टॉक स्पेशली विप्रो टू द ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन वार, एक है। द इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड द कोविड-19 लॉकडाउन अक्रॉस द ग्लोब, ये एक दूसरा कारण है। विच इम्पैक्टेड द इंटरनेशनल बिजनेस ऑफ द इंडियन IT फर्म्स ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, ये इसका सबसे कारण है। जो यूक्रेन और रशिया युद्ध है उसमें मतलब विप्रो को भी सबसे ज़्यादा झटका लगा है। उसके बाद देखिए अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों विप्रो में ही सबसे ज़्यादा गिरावट हो रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया दोस्तों, देखिए ऑलमोस्ट 86% इनका जो बिज़नेस है वो है US और यूरोपियन कंट्रीज़ में, जिसके कारण इनको और ज़्यादा मतलब गिरावट मतलब झेलना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पर कारण मैं बताऊँगा। शेयर्स ऑफ IT विप्रो हैव स्लिप्ड 45%, इमर्जिंग एज अ टॉप लूजर अमंग द IT गेन्स। तो देखिए IT कंपनीज में सबसे ज़्यादा गिरावट किसी स्टॉक में हुआ है, वो है 45% की महा गिरावट विप्रो में दिस ईयर। ठीक है, विप्रो स्टॉक वॉज क्लोज एट 715 ऑन December 31 2021 में 715 गया था पिछले वर्ष दिसंबर के महीने में। नाउ ये स्टॉक देखिए 400 के नीचे मिल रहा है। तो देखिए ऑलमोस्ट कह सकता हूँ 50% के आसपास की गिरावट है। अब अदर हैंड जो बाकी के IT कंपनी से जैसे इन्फोसिस का स्टॉक मात्र 18% गिरा है, TCS हैव जस्ट 12% गिरा है ड्यूरिंग द सेम पीरियड सेशन। अभी देखिए सेंसेक्स हैज़ गेन 5%, सेंसेक्स में तो मतलब गिरावट नहीं हुई, उल्टा बड़ा है, सेंसेक्स ने ग्रोथ प्राप्त किया है और सेम निफ्टी ने भी ग्रोथ प्राप्त किया है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अभी ये जो गिरावट है वो सेक्टर वाइज गिरावट है, और इंटरनेशनली जो मोमेंटम चल रहा है फाइनेंशियल सेक्टर्स में, या फिर जो पर्टिकुलरली अगर US एंड
यूरोपियन, मैं बार-बार यूँ शब्द यूज़ कर रहा हूँ, उन देशों के कारण यहाँ पर भी इन स्टॉक्स में ज़्यादा गिरावट हो रही है। तो इन स्टॉक्स में देखिए दोस्तों, जो इंटरनेशनल जो इम्पैक्ट होता है, जो पॉलिसी चेंज, एफडीएफ, जो उनका यूएस बैंक की पॉलिसी होती है, जो उनकी मिनिस्ट्री के द्वारा जो एम्प्लॉयमेंट आंकड़े दिए जाते हैं, काफ़ी कुछ ऐसे दिक्कतें आईटी कम, अगर वहाँ पर कुछ पॉजिटिव नोट हमें मिलता है तो डेफिनेटली इट्स गुड टू ऑल दी आईटी कंपनीज। बट अभी वहाँ पर कुछ ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं जहाँ पर देखिए, एक तो बेचारा अमेरिका, यस मैं बेचारा ही कहूँगा, अपने जो भी फंड है वो यूक्रेन में लगा रहा है। पहले ही वहाँ पर काफ़ी कुछ ऐसे दिक्कतें चल रही थी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, रिसेशन एंड एम्प्लॉयमेंट डेटा एंड ऑल, और वहाँ से उनका जो फंड वो धीरे धीरे वहाँ भेज रहा है, वो एक अलग दिक्कत है, जिसके कारण जो मेजर इम्पैक्ट है वो विप्रो पे या अदर आईटी स्टॉक्स पे भी गिर रहा है। तो डेफिनेटली आने वाले समय भी और कुछ इसमें दिक्कतें हमें देखने को मिल सकती है। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।